समाजशास्त्र के सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं, आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो, इसके लिए हमारी तरफ से अर्थात अनन्या अकादमी की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज जो हमारी टॉपिक है, यह टॉपिक है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना के संदर्भ में जो यह सामाजिक संरचना शब्द का जो प्रयोग है, यह समाजशास्त्र में कई बार होता है, बारंबार होता है, परंतु जितना समझने या समझाने पर बल दिया जाना चाहिए। किसको? सामाजिक संरचना को। सामाजिक संरचना को जितना समझने या समझाने पर बल दिया जाना चाहिए, उतना कभी नहीं दिया गया। इसलिए अद्यतन लोग इस शब्द का प्रयोग तो कर लेते हैं, हम और आप मुख्य रूप से अद्यतन लोग इस शब्द का प्रयोग तो कर लेते हैं, परंतु न तो इसके अर्थ को लेकर स्पष्ट होते हैं और न ही इसके व्यवहार को लेकर स्पष्ट होते हैं। मित्रों, अगर न हम इसके व्यवहार को लेकर के स्पष्ट होंगे और न ही इसके अर्थ को लेकर के स्पष्ट होंगे, तो वास्तव में सामाजिक संरचना का स्वरूप है क्या? उस सामाजिक संरचना के स्वरूप के दर्शन से हम अनभिज्ञ हो जाएंगे। आज यही स्थिति है कि जब सामाजिक संरचना की बात आती है तो उसमें हमें तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। यहाँ तक कि कभी कभी की स्थिति आती है कि जैसे कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को मूर्त माना है और कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को अमूर्त माना है। जैसे हम आपस में ही उलझ जाते हैं। जैसे हम पार्सन्स की बात करते हैं तो पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को मूर्त माना है, अब हम उसको लेकर के विवाद में पड़ते हैं। नेडल पर जाते हैं तो नेडल महोदय सामाजिक संरचना को यह जो है अमूर्त, सामाजिक संरचना को यह मूर्त मानते हैं, और वहीं पार्सन्स महोदय सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं। रेड के ब्राउन पर जाते हैं हम तो रेड के ब्राउन महोदय भी सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। अब देखिए वास्तव में है क्या यह सामाजिक संरचना का जो स्वरूप है, वह सामाजिक संरचना का स्वरूप है क्या? हमें इस पर दृष्टिपात करना है। मित्रों, समाज आप लोग जानते हैं कि समाज अमूर्त है, इसे हम देख दिखा करके महसूस नहीं कर सकते हैं। जो हमारा समाज है, समाज की स्थिति क्या है? समाज अमूर्त है। वहाँ पर भी जब हम समाज की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि कुछ समाजशास्त्री इसको भी अमूर्त मानते हैं, कुछ मूर्त मानते हैं, लेकिन वास्तव में समाज क्या है? अमूर्त है। हम इसको देख दिखा करके महसूस नहीं कर सकते। ऐसे में स्पष्ट है कि इसकी संरचना को वास्तव में देखा या दिखाया नहीं जा सकता है। जो समाज की संरचना है, समाज की संरचना को वास्तव में देखा या दिखाया नहीं जा सकता है। यह सिर्फ क्या है? यह सिर्फ अनुभूति, जो हमें इसकी अनुभूति होती है, या बोध का विषय है। जो समाज की संरचना है, सामाजिक संरचना की हमें क्या होनी चाहिए? अनुभूति होनी चाहिए। हमें इसका बोध होना चाहिए। जब हमें इसकी अनुभूति हो जाएगी, जब हमें इसका बोध हो जाएगा, तो वास्तव में सामाजिक संरचना क्या है, इस सामाजिक संरचना के वास्तविक स्वरूप का हम दर्शन कर लेंगे। लेकिन जब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी, जब तक इसका बोध नहीं होगा, तब तक इस सामाजिक संरचना के वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अब मित्रों, आज हमारा पूरा प्रयास है जो कि सामाजिक संरचना की जो वास्तविक स्वरूप है, इस वास्तविक स्वरूप का दर्शन हम आपको कराएं। इसलिए एक एक स्टेप को जैसे जैसे हम बताते जाते हैं, वैसे इसको आप समझते हुए चलिएगा। देखिए, जो पेंगुइन डिक्शनरी है, पेंगुइन डिक्शनरी के अनुसार सामाजिक संरचना क्या है? तो पेंगुइन डिक्शनरी के अनुसार सामाजिक संरचना से तात्पर्य, पेंगुइन डिक्शनरी के अनुसार सामाजिक संरचना से तात्पर्य समाज की विभिन्न इकाइयां, क्योंकि सिर्फ एक इकाई से यह समाज की संरचना का निर्माण नहीं हुआ है। मित्रों देखिए, यहाँ पर जैसे जो विभिन्न इकाइयां हैं, यह जो है यह इकाई, नेक्स्ट इकाई, क्योंकि एक इकाई जो होती है वह दूसरे को प्रभावित करती है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, या दोनों मिलकर के इसको प्रभावित करते हैं।
यह दोनों यह सब मिलकर के इसको प्रभावित करते हैं और यह सब मिलकर के इसको प्रभावित करते हैं। अर्थात एक इकाई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे इकाई के साथ जुड़ी होती है और एक इकाई का प्रभाव दूसरे इकाई के ऊपर पड़ता है। अगर उसका स्वरूप सकारात्मक है तो सकारात्मक जो है, यदि नकारात्मक है तो नकारात्मक स्वरूप दिखाई देता है, ठीक ना, प्रभाव डालता है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि यह जो संरचना है, कोई भी समाई संरचना, जैसे विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, ये विभिन्न इकाइयाँ आपस में जुड़ करके एक, जैसे मानव का भौतिक शरीर, यह जो हमारा क्या है भौतिक शरीर, ठीक ना। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि तमाम प्रकार की इकाइयाँ यहाँ पर आपस में कार्य करती हैं। कुछ की वास्तव में स्थित होती है कि यह प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है और कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं कि वह प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन दोनों कार्य करते हैं, मुख्य रूप से दोनों कार्य करते हैं, जो दिखाई भी देती है और जो दिखाई नहीं भी देती है, दोनों मिलकर के यह शरीर का निर्माण यह हमारा हुआ है। उसी प्रकार से भी समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ होती हैं वह विभिन्न इकाइयाँ, इस पर चर्चा की। देखिए तो तात्पर्य समाज के विभिन्न इकाइयों के बीच, जो समाज की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, इन विभिन्न इकाइयों के बीच क्या प्रतिमानित, देखिए यहाँ पर वह क्या हो, उसका स्वरूप प्रतिमानित हो, प्रतिमानित के बाद उसका स्वरूप व्यवस्थित हो तथा उसका स्वरूप अस्थायी हो। ये पेंगुइन डिक्शनरी कहती है कि सामाजिक संरचना से तात्पर्य समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच प्रतिमानित, व्यवस्थित तथा अस्थायी संबंधों से है, ठीक ना। इससे जो है एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। यहाँ पर देखा इन्होंने 3 बिंदुओं पर काफी जोर दिया। पहला यह बिंदु था प्रतिमानित, व्यवस्थित तथा अस्थायी, इन इकाइयों के बीच में संबंध होना चाहिए। फिर देखिए वास्तव में अभी हमने जो आपसे चर्चा किया है, यहाँ पर एक बात है कि वास्तव में जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयव जुड़कर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अवयव आपस में जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार समाज की विभिन्न इकाइयां भी जुड़ करके सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से उसी प्रकार से जो समाज की जो विभिन्न इकाइयां भी होती हैं, चाहे इकाई छोटी हो, ठीक ना, तो वह विभिन्न इकाइयां भी जुड़ करके एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। अर्थात कौन कौन से, अब आपके सामने प्रश्न उठता है कि वह जो कौन से इकाइयां हैं जो जुड़ करके सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, तो परिवार, ठीक ना। अब परिवार में भी आप देखिए, हमारे यहाँ परिवार को के संदर्भ में भी एक कहा जाता है मुख्य रूप से कि अब यह है पति और पत्नी या इनके बच्चे हुए, ठीक ना। फिर यह, तो अब यहाँ पर कोई भी स्थिति आती है, अब ये भी एक संरचना हुई और यह भी एक संरचना हुई, ठीक ना। अब यहाँ पर यह ए है, देखिए ये कैसी संरचना का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर जब आप इतने की चर्चा करते हो तो यह संरचना किस रूप में आपको दिखाई देती है, जन्म मूलक ए से, ए अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए। तो यहाँ से जब आप चर्चा करते हो तो आपको यह जन्म मूलक परिवार के रूप में दिखाई देता है, ठीक ना। अब जब यहाँ से इसी ए से चर्चा आप करते हो तो यही ए जो है आपको प्रजनन मूलक परिवार के रूप में दिखाई देता है, ठीक ना। तो परिवार, तो एक समाज के निर्माण में कहा गया है कि परिवार की सामाजिक संरचना के निर्माण में एक परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार की जो होती है वह महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ तमाम प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ठीक ना, तो संस्थाएं भी सामाजिक संरचना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान करती हैं। संघ, तमाम प्रकार के जो संघ हैं, इनका भी सामाजिक संरचना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर प्रतिमानित संबंधों, ठीक ना, प्रत्येक समाज में जो एक दूसरे के साथ जो संबंध की स्थिति होती है, इसके भी कुछ मानक हैं कि व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंधों का निरूपण करता है। तो प्रतिमानित संबंधों, और यह जो प्रतिमानित संबंध जो होते हैं वह किस पर आधारित होते हैं, मूल्यों पर आधारित होते हैं।
तो प्रतिमानी संबंधों प्लस मूल्यों प्लस परिस्थितियों से मिलकर के एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। देखिए वास्तव में फिर से यहाँ को देखिए, पारिवारिक जो है ये जो सामाजिक संरचना के निर्माण में किसकी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, घुमा करके प्रश्न दे देगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर प्रश्न के सामने के चाहे जैसे भी घुमा करके वो प्रश्न देगा, आप आसानी के साथ उस प्रश्न के उत्तर का प्रत्युत्तर दे ले जाएंगे। तो मित्रों अब देखिए, अभी भी है सामाजिक संरचना का निर्माण। सामाजिक संरचना के निर्माण में किसका किसका महत्वपूर्ण योगदान है? परिवार, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों प्लस परिस्थितियों से मिलकर के एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक ना। अब आगे देखिए, इस प्रकार यह विभिन्न इकाइयां, यह जो सब क्या हैं, परिवार, संस्था, संघ, प्रतिमानित संबंध, मूल तथा परिस्थितियां, इस प्रकार यह विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित व्यवस्था है। फिर ध्यान देखिए, यह जो तमाम प्रकार के ऊपर की चीजें हमने चर्चा किया है, तो इस प्रकार यह विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित व्यवस्था है। फिर इसके बाद भी मित्र वास्तव में कहा जाता है, कभी कभी किसी आती है कि क्या एक स्थिर पदार्थ है। अब प्रश्न उठता है यहां पर, ध्यान को देखिए, या जो भी इसका जो एक स्वरूप है, इसका स्वरूप क्या है, यह एक स्थिर पदार्थ है। तो आप कहते हो कि जब तक यह स्थिर पदार्थ के स्वरूप में कार्य करता है, तो जिस प्रकार से जो सामाजिक संरचना होती है वह सामाजिक संरचना उसी प्रकार से बनी रहती है। लेकिन स्थिर क्या है? समाज निरंतर परिवर्तनशील रहने वाली एक जटिल व्यवस्था है। समाज निरंतर क्या है? परिवर्तनशील रहता है। इसीलिए आप कहते हो कि यह स्थिर पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि यह एक गतिशील पदार्थ है। तो फिर आप चर्चा करते हो, यह जो प्रश्न बनता है, जो तमाम प्रकार के जो इकाइयां हैं, क्या यह स्थिर रूप में कार्य करती हैं? फिर आप कहते हो यह स्थिर पदार्थ नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर यह स्थिर पदार्थ होगा तो संरचना के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप देखते हो कि नित्य नए दिन सामाजिक संरचना में परिवर्तन आपको दिखाई देता है। क्यों परिवर्तन दिखाई देता है? वह इसलिए परिवर्तन दिखाई देता है कि समाज एक निरंतर परिवर्तनशील रहने वाली एक जटिल व्यवस्था है। तो यह स्थिर पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक क्या है भाई? अभी अभी चर्चा किए हैं, बल्कि यह क्या है? यह एक गतिशील पदार्थ है। ठीक ना। तो यह स्थिर पदार्थ नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील पदार्थ है। क्यों गतिशील पदार्थ है? यह क्यों? आप कहते हो क्यों यह गतिशील पदार्थ है? इसलिए गतिशील पदार्थ है क्योंकि इसे निर्मित किया जाता है। ठीक ना। तो इसे निर्मित किया जाता है। तो देखिए, जब यह वास्तव में, जब इसके वास्तविक स्वरूप को आप देखेंगे कि सामाजिक संरचना है क्या, वहां पर हमने चर्चा किया सामाजिक संरचना के जो विभिन्न इकाइयां क्या हैं। तो आपको हमने इकाइयों के संदर्भ में चर्चा किया। यह इकाइयां जो है किस प्रकार से कार्य करती हैं, उस पर हमने चर्चा यहाँ पर किया। क्या यह एक स्थिर पदार्थ है? तो जब वो स्थिर पदार्थ के रूप में कार्य करेगा तो सामाजिक संरचना में आपको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप हमेशा यह देखते हैं कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन दिखाई देता है। इस आधार पर आप कहते हो कि यह स्थिर पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या है? यह एक गतिशील पदार्थ है। फिर प्रश्न यह बनता है कि क्या स्वतः ही गतिशील हो जाता है? ठीक ना। यह जो गतिशील की स्थिति आती स्वतः ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसे हम और आप निर्मित करते हैं, इसलिए क्या है? इसलिए एक गतिशील पदार्थ है। फिर मित्रों, जो अब यहाँ पर फिर हम लोग चर्चा करते हैं समाज के संदर्भ में कि सामाजिक संरचना की विशेषताएं। अब देखा होगा आपने जो विशेषताओं के आधार पर ही कि किस प्रकार, क्योंकि यहाँ से कथन और कार्ड के भी प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषताओं के आधार पर, सीधे डायरेक्ट प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। और यह जो तमाम प्रकार का जो स्वरूप का निर्धारण होता है वह किसके आधार पर होता है?
यह जितना चीज़ें हमने यहाँ पर यह जो आपको खाका तैयार कराया है, इसी के आधार पर ही इसके पूरी संपूर्ण जो है इसका स्वरूप का निर्धारण होता है। अगर इतनी चीज़ें इन्हें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है तो सामाजिक संरचना में जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्न को आप कर ले जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। या जो भी आप आगे पढ़ोगे उसमें पढ़ने में आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताएं। चलिए सामाजिक संरचना की विशेषता। अब देखिए, अभी हमने आप लोगों जो है जो सामाजिक संरचना क्या है वो सामाजिक संरचना के संदर्भ में हम लोगों ने देखा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक समाज का निर्माण कई इकाइयों से होता है, क्योंकि अभी हमने परिवार के संदर्भ में बताया, संघ के संदर्भ में बताया, प्रतिमानी संबंधों के संबंध में बताया, समूहों के संबंध में बताया। अर्थात आप जो है निसंदेह कह सकते हो कि प्रत्येक समाज का निर्माण कई इकाइयों से होता है। ठीक, तो एक बिंदु आपका आया कि प्रत्येक समाज का निर्माण कई इकाइयों से होता है। ठीक, क्योंकि हमने चर्चा किया था अभी आप लोगों के साथ, जैसे मानव का जैविक शरीर, जो हमारा और आपका जो जैविक शरीर है, मानव का जैविक शरीर है, सिर्फ यहाँ तमाम प्रकार के तत्व हैं, तमाम प्रकार की इकाइयाँ हैं, हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, पैर है, इन सबको मिला करके ही एक शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से समाज का भी निर्माण जो होता है, इस समाज में तमाम प्रकार की जो है विभिन्न इकाइयाँ होती हैं और इन विभिन्न इकाइयों के निर्माण के फलस्वरूप ही यह जो है सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ठीक, इकाइयों में दूसरा आप देखेंगे कि इकाइयों में व्यवस्थित तथा अस्थायी संबंध पाया जाता है। ठीक, हमेशा इसको आप मानव के जैविक शरीर से आप तुलना कीजिए, एक स्थिति होती है कि इकाइयों में जो व्यवस्था होती है वह यहाँ पर स्वरूप क्या है, इकाइयों में व्यवस्थित, तथा जो संबंध का जो स्वरूप होता है यह संबंध का स्वरूप अस्थायी होता है। जैसे हमारा हाथ है, हमारा हाथ हमेशा कहाँ रहेगा, यहीं पर रहेगा, हाथ यह उठ करके यहाँ पर नहीं जा सकता है। तो उसी प्रकार से जो समाज की भी जो इकाइयाँ होती हैं जिसे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ये इन इकाइयों में भी व्यवस्थित तथा स्थायी संबंध होता है। हाँ, फिर तीसरा अभी हमने कहा कि इकाइयाँ स्थिर रहती हैं। ठीक है, तो अब इकाइयों के संदर्भ में इकाइयाँ स्थिर रहती हैं, किंतु जब तक ये स्थिर रहती हैं, अभी मैंने चर्चा किया आप लोगों के सामने कि जब तक ये इकाइयाँ स्थिर रहती हैं तब तक जो सामाजिक संरचना का जो स्वरूप है वह सामाजिक संरचना का स्वरूप जिस रूप में वह दिखाई दे रहा है उसी रूप में यह दिखाई देता है। इकाइयाँ स्थिर रहती हैं, यदि बदलती हैं तो संरचना के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। ठीक, तो इतना मित्रों जो हमने आप लोगों के सामने चर्चा की सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं हैं, इस जो सामाजिक संरचना है क्या, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समाजशास्त्र से जो परिभाषा दिए हैं उन परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।